अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत कह रही हूँ। पहले अम्र हमने किया था। आप सबको क्लियर है जितने बच्चे क्लास में मौजूद हैं? कोई बच्चा है ऐसा जिसको अभी भी कंफ्यूजन बाकी है? जी क्लियर है। नादिया समझ नहीं आई आप क्या बोल रहे हो? जी जी क्लियर है, ताज़ा क्लियर है। ओके। आज फिर हम फेल नहीं का आगाज करेंगे इंशाल्लाह ताला। करना हमने ऐसे है कि मैंने जिस तरह बताया था, आई डोंट नो आपकी क्लास में बताया था कि किसी और क्लास में, सरफे कबीर और सरफे सगीर का क्या फ़र्क है? आपकी क्लास में बताया था कि नहीं बताया था? जी बताया था ठीक है। तो लास्ट हमने क्लास में। दोनों को साथ लेके चलना है। ठीक है। पहले हम सरफे सगीर करेंगे। छह अल्फाज हम कर चुके हुए हैं, उस तक पहुंचेंगे। और फिर जब फेल नहीं पे पहुंचेंगे तो फिर उसकी सरफे कबीर मुकम्मल गर्दान करेंगे। ठीक है। इस तरह से अब लेके चलेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करना जल्दी जल्दी करें। पिछली दफ़ा अगर किसी बच्चे की बारी नहीं आई थी तो वो पहले शुरू करे, और कोशिश करेंगे सबकी बारी आ जाए। छः हमारे अबवाब हैं, सात लोग अभी नज़र आ रहे हो आप। तो जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी सबकी बारी आएगी। तो सबसे पहले, पिछली क्लास में अगर किसी की आप में से बारी नहीं आई तो आप हाथ रेस कर दें, वरना मैं अल्फ़ाबेटिकली शुरू कराती हूँ। हम्म, चलिए अफीफ़ा आप बिस्मिल्लाह करो। पहले बाप का क्या नाम है? बाब नंबर 1। मैं ना किसी के घर आई हूँ, मेरे साथ कोई सो रहा है यहाँ पे। अच्छा, ठीक हो गया। जी नादिया बाबर, आप कर सकते हो। जी पहले बाप का नाम है कारूमा। ठीक है। दूसरे का नसरो। नहीं, मैं तो अभी पहले का पूछा है। इसकी अब ओके आपने कारूमा। अ, अभी तक जितनी हमने गर्दानें कर ली हैं सबका पहला पहला वर्ड बोलना है, ताकि हमारा सबसे पहले तसरीफ हो जाए। ठीक है, सरफे सगीर। उसके बाद जब हम फेले नहीं पे पहुंचेंगे तो फिर हम उसकी आगे से मुकम्मल गर्दान सरफे कबीर करेंगे। ये रहे। जी, माजी में ये क्या वर्ड है? माजी में यकरुमु। माजी बेटा, माजी। सॉरी, माजी में कारूमा। बिल्कुल ठीक हो गया, माजी में ये है करूमा। अच्छा, अब इसका जब मुजारे बनेगा तो क्या बनेगा? यकरुमु। पहले इसका मजहूल बनाना आपने। यकरुम। या करूमा, इसका मजहूल क्या होगा? इसका करूमा का मजहूल, मजहूल कैसे बनाते हैं? ये खास हमने तरीका सीखा था ना मजहूल बनाने का, याद है आपको नादिया? नहीं, मजहूल का मैंने शायद सीखा तो है लेकिन। सबसे पहली निशानी क्या होती है मजहूल होने की? मजहूल किस कैसे पहचानते हैं कि लफ्ज मजहूल है कि मारूफ है?
लफ्ज का जो है आइन कलमा तलाश करेंगे, और इसको जो मैंने जबर और कसरा हरकत देंगे। आप तो दोनों हरकत एक साथ बोल रहे हो, हम्म। जबर भी और कसरा भी। जी शाहीन, आप कुछ मदद कर सकते हो, उसको याद करवा सकते हो? आइन कलिमे पर जेर लगता है बाजी। हम्म। इस इसमें ना फाइल अननोन है, नहीं है। हाँ जी। अभी तो मैं सवाल फाइल कर रही हूँ कि मजहूल बनता कैसे है। अच्छा, हम फा कलिमे पर पेश, आइन कली पर आइन कलिमे पर जेर बिल्कुल कसरा। नादिया, इसको आप याद रखो कि मजहूल की पहचान ही ये है कि मजहूल पेश से शुरू होता है, चाहे वो माजी जी मजहूल है या मुजारे मजहूल है। ठीक है। मजहूल का पहला हरफ अगर मुजारे है तो उसकी अलामत मुजारे, अगर माजी है तो माजी में आइन कलेमा से पहले जितने भी मुतहरक यानी कि हरकत वाले लेटर हैं वो सारे पेश में चले जाते हैं। ये दोनों में फ़र्क है, इसको कहीं लिख लो आप। जी मुजारे में सिर्फ पहला। अलामत मुजारी ये तान को पेश देते हैं, एक पेश होगी। जी जबकि माजी में जी आपने रूट वर्ड को सर्कल करना है, उसकी आइन कलेमा को जेर देनी है, और उससे पीछे जितने भी हरकत वाले लेटर हैं वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अब इसका रूट वर्ड का आइन कलेमा कौन सा है, आदिया? जी 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 उस्ताद, एक मिनट, इसका आइन कलमा रॉ है। रॉ को आप मुंह गोल क्यों कर रहे हो आप? रा। रॉ। फिर रॉ। आप गोल मुंह कर रहे हो। रॉ। जी। रॉ है, तो रॉ को आपने जेर दे दी और उसके पीछे हरकत वाला जी काफ जो है उसको पेश दे दी, तो आपका मजहूल बन जाता है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब इसको नोट कर लें आप कि बाबे काफ के अंदर मजहूल होता ही नहीं है, ओके। ना माजी ना मुजारे। ठीक है। माजी मजहूल भी नहीं होना और मुजारे मजहूल भी नहीं होना। मैंने आपको कहा था ना ओके। शुरू में कि ये बादशाह सलामत हैं, ये किसी के लिए भी हाँ काम जी, नहीं ये करते। मजबूर नहीं होगा। ठीक है। ये सिर्फ अपना कोई उठ जी के बाथरूम चले जाएंगे, कुछ मतलब बीमार हैं, बेड रिडन है। अब बादशाह ने वजीर या अवाम के लिए काम तो नहीं करना ना, वो तो बादशाह सलामत है। तो ये जी। फाइल बन के कभी आते ही नहीं है, एक्शन करते ही नहीं है, तो इस वजह ठीक है। से इनका मजहूल होता ही नहीं है। जब किसी के ऊपर काम ही नहीं करना तो मफूल तो उसी को कहते हैं ना जो जिसके ऊपर कोई फाइल काम करता है। अब फाइल बादशाह जी सलामत है, उन्होंने किसी के लिए काम ही नहीं करना, तो फिर मजहूल कहाँ से आएगा? सही। ठीक है। जब मफूल नहीं आ सकता तो मजहूल भी नहीं, क्योंकि मफूल उसी को कहते हैं जिसमें मजहूल हो, सॉरी, मजहूल उसको कहते हैं जिसके अंदर फाइल की जगह मफूल हो। तो अब इस इनके कहानी में मफूल है ही नहीं, तो इसलिए इनका मजहूल होता ही नहीं है। अब करुमा हो गया माजी, अब इसका मुजारे क्या बनेगा? यखरुमा। माँ। नहीं, सॉरी, इसका मंजारे बनेगा यखरुम। आइन कलमे की क्या हरकत है बेटा? जी, आइन कलमा जो है इसमें जो है वो रुपेश है ना, यखरुम। तो आखिर को साकिन क्यों कह रहे हो? साकिन किसकी निशानियां थी मैंने आपको सिखाई? माजी की एंडिंग किस पे होती है? हरकत पर। किस हरकत पे होती है माजी? करुमा, जबर पे। सबर पे।
तो मुजारे की किस पे होती है एंडिंग? साकिन पे। नहीं बेटा, नहीं, पेश पर, सॉरी, तो पेश पर, पेश। पेश पे। सॉरी सॉरी, पेश पर। आप लोगों में से बेटा किसी को भी असाइनमेंट करने की आदत नहीं है। मेरी हर क्लास में 2 या 3 बच्चियां होती हैं जो रेगुलर नोट्स बना रही हैं, जो रेगुलर असाइनमेंट्स कर रही हैं, जो रेगुलर गर्दाने बना रही हैं। बाकी आप आते हो, सुनते हो, फिर एक हफ्ते के लिए जाके सो जाते हो। तो जब आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपको किस तरह याद होगा? आपको मैं बार बार एक जुमला बोलती हूँ कि मैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो जब आपने प्रैक्टिस करनी ही नहीं है, जी। बस ऐसे वक्ती तौर पे कहानी सुननी है, स्टोरी सुननी है, अटेंडेंस लगवानी है, फिर एक हफ्ते के लिए सो जाना है। फिर सुबह उठ के अपनी पता नहीं कॉपी भी है कि नहीं, अब ये भी नहीं मुझे पता। तो जब तक बेटा आप लोग ये गर्दानों के लिए तो मस्त है इसकी प्रैक्टिस करना। एक्चुअली उस्ताजा, प्रैक्टिस तो है, बस सारा कुछ मिक्सअप हो जाता है एकदम। इसीलिए होता है ना बेटा, आपने मुझे तो जिंदगी में नहीं याद किया आपने मुझे कोई असाइनमेंट भेजी हो। कभी भेजी है? स्टार्ट में भेजी थी, लेकिन अभी होता है कि प्रॉपर एक गर्दान बनाऊंगी तो फिर करूंगी इस तरह। तो बेटा पूरे 6 दिन होते हैं ना आप लोगों के पास। हम्म, तो अगर आप लोग नॉन सीरियस रहोगे तो फिर मुझे तो कोई फायदा नहीं पढ़ाने का, अगर आपने स्टोरियां ही सुननी आके तो। अगर मैं आप सबको अपना टाइम दे रही हूँ तो आपका फर्ज नहीं बनता कि आप भी मुझे कुछ टाइम दे दो। मेरे जी ख्याल में बिल्कुल। पूरे हफ्ते में 1 घंटा आपका मैं मांगती हूँ क्लास के लिए, और आधा घंटा चाहिए आपको असाइनमेंट करने के लिए। तो एक वीक के अंदर 7 डेज में इतना भी नहीं टाइम दे सकते आप? तो मैं आप लोगों पे जुर्माना डालना शुरू करूँ? इंशाल्लाह नेक्स्ट भेजूंगी। जी। ये मुझे सारी गर्दानें चाहिए। अमर की भी अब छुट्टियां हैं ना आपकी? अमर की, नहीं जी की, फेले नहीं की, ये सारी गर्दानें मुझे चाहिए। सब बच्चे सुने, सिर्फ नादिया को नहीं कह रही। जी, ठीक है इंशाल्लाह। फेले अमर की भी और फेले नहीं की भी गर्दानें मुझे सारी चाहिए। जी। यक रुमू, आपको नादिया बार बार मैं दोहरा रही हूँ, माजी जबर पे एंड करता है, मुजारे पेश पे जी एंड करता है, और अमर और नहीं साकिन पे एंड करते हैं, जिसको हम जज्म कहते हैं। तो अब इसका जी अमर बनाने का क्या तरीका सीखा आपने? किससे अमर बनता है? जी, अमल बनाने के लिए अमर बनता मज़ारे से किससे है? बनेगा मेरा ना। जो सवाल होता है आप लोग उसका बिल्कुल भी मज़ारा से। जवाब नहीं देते। जी, फेले मज़ारा से बनता है। फेले मुजारे से बनता है। अब फेले मुजारे यहाँ पे क्या है आपके पास? या फेले मुजारे बेटा पूछ रही हूँ मैं, अलामत मुजारे तो नहीं पूछा। इसमें फेले मज़ारे है यखरुमु। यकरुमु। अब इसमें क्या तब्दीलियां करोगे कि ये अमर बन जाए? जी, इसमें एक तो सबसे पहले हमजा एंटर करेंगे, हमजातुल वसल। वो क्यों करेंगे? क्योंकि कब जो है कहीं पे भी कब हमजातुल वसल ऐड होती है? जब हमने उस लफ्ज का, यानी अगला हर्फ साकिन हो, तो तो उसको यहाँ पे तो पढ़ने ये हर्फ। तान है, या लगी हुई है, तो साकिन हम कब है? यतान। जी, मज़ारे की अलामत को खत्म करके जो है हमजातुल वसल जी, ऐसे आप बोल रहे हैं। आएगा। अलामत मुजारे गिरा के हमजातुल वसल आ जाएगी, और जी, उसके बाद उसके बाद अलामत मुजारे पे वाला क्या हर्फ हरकत साकिन होगी? है। जी, जैसे वो तीसरे हर्फ पर पेश है, जी। तो उसके मुताबिक लामत वो हमजातुल वसल पर पेश की ही हरकत आएगी। ठीक है। और आखिरी और क्या तब्दीली आनी है? और दूसरी तब्दीली ये आएगी कि जो आखिरी हर्फ है वो साकिन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। तो लफ्ज क्या बन गया? जी, लफ्ज बन गया उक रूम। बिल्कुल ठीक है। अब इसको फेले नहीं बनाने का क्या तरीका है? पहले नहीं फेले में नहीं हम किससे बनता है?
फेले नहीं, अभी मैंने अल्लाह की एंट्री करेंगे। मेरा सवाल फिर ये नहीं था। मेरा सवाल फिर यही है, आप सवाल गौर से नहीं सुनते, कि फेले नहीं किस से बनता है। फेले अमर और फेले नहीं किस से बनते हैं? जी शैला जवाब बताओ। फेले मजारे से। जुमला मुकम्मल अभी भी नहीं, आधा जवाब है। फेले हाजिर मजारे फेले मुजारे, आगे क्या से कहते हैं? ला लगाकर से मैंने बनता है तरीका तो जिसमें पूछा ला। ही नहीं बेटा, मैं जो सवाल करती हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए होता है। जी शाजिया अरशद। फेले मुजारे मालूम से बनता है। अभी भी नामुकम्मल जुमला है, जवाब है। उज़मा हफीज। फेले मुजारे के हाजिर के 6 सीगों से बनता है। इसको याद करना है जुमले को। फेले मुजारे के हाजिर के 6 सीगों से बनता है। सॉरी मिस, मेरा माइक बंद था। जी, फेले मुजारे के हाजिर के सीगों से ये 6 सीगों फेले। से बनता है, इसलिए 6 जवाब होते हैं उसके। जी, तो अब इसमें क्या तब्दीली लाई जाएगी? जी शाजिया अरशद, इसको मुकम्मल करो। इस अम, इसमें से इसमें हाजिर का है ना, तो हम इसमें यतान का ता ऐड करेंगे। जी, यानी कि पहला स्टेप ये है कि यक रूमू को हाजिर में बदल दोगे तो क्या बन जाएगा? हाजिर तकरुम। और क्योंकि ये फेले नहीं है तो आखिरी हरकत को जज्म देंगे और शुरू में ला लगाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तक रूमू इससे बनाना है, और इस तक रूमू को आपने क्या तब्दीली करनी है कि शुरू में ला का इजाफा और आखिर में जज़म को में जज्म तब्दील। तो क्या बन गया? ला तकरुम। ला तक रुम। गर्दान को मुकम्मल कर दो जरा फटाफट। फेल नहीं के बाद गर्दान को मुकम्मल करो बेटा। 4 हो गई। आगे तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है ना। गर्दान को मुकम्मल करो। ला तकरुम। हम्म। हाँ हाँ, अच्छा मुझे समझ, वो है ला तक रुमानी, ला तक रिमू, ला तक ये वाली कह रही है ना टीचर आप? जी, जो गर्दान होती है, जो 6 अल्फाज आपने बनाने हैं। जी। जी ला बनाओ। तकरुम, हम्म। ला तक रुमानी, ला तक रुमून। नून के ऊपर कोई हरकत नहीं है। सॉरी, रुमूना। अभी मुझे आप फेले अमर उकरुम की गर्दान मुकम्मल करो। उकरुम। अमर का क्या तरीका सिखाया था मैंने आपको? अमर में फेल मजारे से बनेगा। उकरुम बन गया ना, पहला वर्ड आपके पास तैयार हो चुका है, उकरुम। इसके आगे जी। 6 अल्फाज मुकम्मल करो। उकरुमा, उकरुमू, हम्म। उकरुमी, उकरुमा, उकरुमन। रुमन नहीं है बेटा। पहला वर्ड क्या है? उकरुम। मैंने यही कहा था कि पहले वर्ड को दोबारा एंड पे लिखना है, यस। तो और वो फिर नून जबर ना लगाना है। वही उकरुमन, उकरुमना। ऐसे बिल्कुल, इसलिए मैं कहा था थोड़ा सा ब्रेक दे, सांस तोड़े, फिर ना बोले तो गलती नहीं होगी। पहला वर्ड रिपीट करना उकरुमना। है, उकरुम ना। हम्म। तो एंडिंग पे क्या किया आपने?
बेसिक वर्ड के बाद एंडिंग में हम नून निस्वां ऐड किया है। नहीं बेटा, बाकी 6 अल्फाज की, पूरे अल्फाज की बात कर रही हूँ। पहला जो उकरुम अच्छा था, अच्छा। उसके बाद क्या वो किया आगे? आपने वो बताया था ना कि हम अलिफ वाव या ये इस तरह चलते हैं, इसमें जी, वो तो ऐड बेटा मैंने करते हैं। आपको ये भी बताया था कि फेले अमर और फेले नहीं दोनों की सेम एंडिंग है। तो फिर यहाँ आप ला तुकरमानी और तकरमूना क्यों कह रहे हो? नहीं सॉरी, वो मैं कंफ्यूज हो गई थी। जी, दोनों सेम एंडिंग, दोनों की सेम है, स्टार्टिंग ओके। तो फर्क है। ला वहां ते हटा के हमजा लगा दिया, यहाँ ते मौजूद है, बस ला का इजाफा किया है, एंडिंग दोनों की सेम है। ओके। तो ला तकरुम, ला तकरुमा, ला तकरुमू, ला तकरुमी, ला तकरुमा, ला तकरुमना। बिल्कुल ठीक हो गया। कोई मसला हुआ? नहीं। बस ये याद रखना है आप लोगों ने कि दोनों की एंडिंग बिल्कुल सेम है। अगला बच्चा आ जाए और अगले बाप पे आ जाए। आ, टीचर एक क्वेश्चन, टीचर ये आप सरफेस सगीर कबीर सगीर बना रही हैं? नहीं बेटा, सगीर छोटी गदान वो होती है जो मैंने हर एक का पहला वर्ड उठाया। करुमा, यकरुमु, उकरुम, हम्म ला हम्म तुकरुम, ये जो हर गदान का पहला पहला वर्ड उठा रही हूँ, ये सरफे हम्म। सगीर होती है। अब ये आप पूरी मुकम्मल गदान बना रहे हो। ला तो ये तकरुम, ये अगर हम सरफे ये कबीर है। पहले आपने अच्छा हर गर्दान का पहला वर्ड लिया था, अब एक गर्दान को मुकम्मल बना रहे हो। फेले तो नहीं एक गर्दान है, उसको मुकम्मल कंप्लीट तैयार कर दिया आपने। तो जब तो जो आपने स्टार्ट किया है वो करुमा यकरुमु उकरुम आपने लिखा, तो ये सरफे सगीर कहलाते हैं। सगीर कहते हैं छोटी गर्दान। तो इसके करुमा यकरुमु के सरफे सगीर के चार सीगे होंगे खाली जो आपने ये लिखे हैं? देखो मैंने कहा कि इसमें दो मजहूल भी आने थे ना, तो जी मजहूल वो तो नहीं आएंगे ना, में तो आपने कहा बादशाह। 6 तक हमने बना लिए ना। अब छह आगे नहीं वालों हुए। में तो मजहूल भी आएंगे ना, तो 6 वर्ड्स बन गए ना। अच्छा, मगर बादशाह वाले में चार आएंगे सरफे सगीर में? जी, नहीं इसमें अभी हमने इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल नहीं किया ना, वो भी अभी करना है, फिर वो भी ऐड हो जाएंगे, 6 होंगे। इसमें फाइल और इसमें मफूल इसमें ऐड करेंगे तो ये सरफे सगीर कंप्लीट होगी। और जी अभी जो आप ये कर रही हैं वो आप सरफे कबीर शुरू कर दिया बिल्कुल। आपने। जब कोई भी एक गर्दान को पूरे अल्फाज के साथ मुकम्मल लिखते हो तो वो मुक, बड़ी गर्दान है। जब हर गर्दान जी का सिर्फ ये पहला पहला वर्ड लेते हो, उसको छोटी गर्दान कहते हैं। अभी जो हम ये लिख रहे हैं, हम इसमें लिखें गर्दान सरफे कबीर, बिल्कुल ये ऐसे ही लिखे हम? लिखे हुए। फेले गर्दान नहीं, फेल फेले नहीं, नहीं, फेले नहीं की गर्दान सरफे कबीर। गर्दान फेल नहीं सरफे कबीर, फेल नहीं सर। थैंक यू, जजाकल्लाह खैर। फेल नहीं सरफे कबीर, कबीर इस तरह शुरू होगी जो आपने ये शुरू की है। ये अब मुकम्मल गर्दान लिख रहे हैं ना हम, तो ये सरफे कबीर है। टीचर मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, मैं बाद में आपसे पूछ लूंगी। अ, अभी ना बेसिकली हम अगली वाली करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी इसमें, क्योंकि वो मिसिंग है ना वर्ड्स, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए हो। अब ये जो ऊपर वाली है, ये
सरफे छोटी को क्या कहते हैं? सगीर। और ये नीचे वाली जो है ये सरफे कबीर, गर्दान, फेले नहीं। यानी कि फेले नहीं की पूरी गर्दान है ना। जी, तो ऊपर टीचर हमने वो सर लिखना पे है वाहिद, और लिखवा कंप्लीट कर लें। तस्निया और जमा। और यहाँ पे हम लिखेंगे अदद और जिन्स और इधर नीचे आएगा पहले मुज़क्कर और फिर आएगी मुअन्नस। ठीक है, ऊपर हाजिर। वाली में भी दो और लिखने होंगे ना, इसमें फाइल और इसमें मफूल, फिर वो कंप्लीट होगी। जी, ये अब एक पूरी गर्दान है ना, बात समझ आइए। ये पूरी गर्दान जो है ये सरफे कबीर है। जिस तरह हम लिखते हैं अदद भी, जिन्स भी, हर चीज, ये सरफे कबीर है। और ये जो है सरफे सगीर है। अभी एक मैं खुद जल्दी से करा देती हूँ वरना टाइम थोड़ा है, फिर बाकी आप लोगों से सुनती जाऊंगी बस गर्दाने। जी, एक अगली वाली मैं आपको करवाने लगी हूँ। अ, बाब ले लेते हैं फतह यफ्तहू, बल्कि पहले वो हेल्प लेने जाता है। अ, बाब नून। अब इसका सबसे पहले आता है फेले माजी, ना, नसरा। इसका मजहूल बनेगा, नून को देंगे पेश और आइन कलिमा को देंगे जेर। सीरा, माजी की एंडिंग हमेशा ही किस में होती है? ज़बर में, चाहे वो मारूफ हो या मजहूल हो। नसरा से बनता है यन सुरु। इसका मजहूल बनाएंगे तो ये तान, सिर्फ ये तान को पेश मिलेगी, बाकी वर्ड वैसे ही। और आइन कलेमा माजी में जेर वाला होता है और मुजारे में ज़बर वाला होता है। युन सरू, टीचर युनसरू। ये सरफे सगीर है। जी, मैंने हर गर्दान का पहला वर्ड ले रही हूं ना। माजी मारूफ का पहला वर्ड, माजी मजहूल गर्दान का पूरा पहला वर्ड, फेले मुजारे मारूफ का पहला वर्ड, फेले मुजारे मजहूल का पहला वर्ड। अब इसका अमर बनाना है तो ये तान हटा के हमजा वसली, उन सुर, लास्ट लेटर को कर दिया साकिन, उनसुर। इसका फेले नहीं बनाना है ला तुन, ये तान की ते आ जाएगी, तुन सुर, एंडिंग सेम दोनों की। अब मैंने इसको फेले नहीं बनाना है, इस्मुल फाइल बनाना है। इस्मुल फाइल बिल्कुल फाइल के सांचे पे होता है, फाइलुन। तो क्या बन जाएगा? नासिरुन।
और जो मफऊल है वो मफऊल के सांचे पे मफ ऊल मन सूर। ये अब आपके सारे अल्फाज तैयार हो गए, हर गर्दान का पहला वर्ड। इसको अब आप कहोगे सरफे सगीर, या इसका एक और नाम भी है तसरीफ। दो नाम है इसके, तसरीफ या सरफे सगीर। बात समझा पाई हूँ? अब हम कोई सी भी जी एक गर्दान बनाएंगे, जिसको मैं अब फेले नहीं की बनाने लगी हूँ। हमारा पहला वर्ड क्या था? ला तुन सुर। अब कोई बच्चा बना दे जल्दी से। ला तुन सुर, किसकी बात? उज़मा हफीज, आप इसको मुकम्मल करो। ला तुन सुर। जी उस्ताद। ला तुनसुर, ला तुनसुरा, ला तंसुरु, ला तुनसुरु, ला हम्म, तंसुरीन, ला तंसुरा, ला तंसुर। हरकत हरकत पे ध्यान रखा करें बेटा, हरकत नहीं बदलनी। जी जी। ला तंसुरा, ला तंसुरान, ला तुनसरु, ला हाँ, तुनसरीन, एक मिनट जरा, ला तुनसर। एक मिनट एक मिनट, मैं ही गलत लिख रही हूँ। मुजारे क्या है? युनसरु, ला मुजारे युनसर, तंसुर। बेटा, फेले मुजारे मुजारे, क्या है? गर्दान का पेयर बताओ ना। नसरा यंसुरु। तो क्या है फिर? और उसको ये तान पे क्या लगा युनसरु, हुआ है? पेश। फिर बोलो। नसरा यंसुरु, जबर है मैम, जबर है ना? फेल मुजारे में। मैं जी मजहूल की बनाना शुरू कर दी है, तो आप भी मजहूल बनाने लग गए हो। मुजारे का वर्ड है यन सुरु। अब उसको जी। हाजिर में बदलोगे तो क्या बन जाएगा? तंसुरु, तो तन सुरु से हमने बनानी है, पेश नहीं है इसमें। जी तंसुरु। जी। ला तन सुर, ला ला तंस, ला तंसुर, ला तंसुरा, ला तंसुरून, ला तंसुरु, हम्म, ला तंसुरीन, ला तंसुरा, ला तंसुर। हम्म, बोलो। ला तंसुरीन, ला तन सुरी से आगे बोलो। ला तंसुरीन। नून कहाँ से आ रहा है? सही ये मैम, फे मुअन्नस के लिए नहीं आएगा, ये या के बाद मुजक्कर नून हाजिर क्या के लिए आएगा? ना ला। जी बेटा, नून आएगा एंड में। मैंने आपको कहा था कि तीन वोवल्स हैं, तीनों को बारी बारी लिखना है, अलिफ वाओ या। नून तो मैंने कहीं जिक्र ही नहीं किया। नून को ही तो गिराते हैं मैं तो वो फेले नहीं बनता है या फेले अमर बनता है। जी ला ठीक से तन मैम। सुरी, री। ठीक है ला, ठीक है ला तंसुरा, हम्म, ला मैम, अगली ला तंसुर। हम्म, लेकिन मैम नूने निस्वा तो आएगा। आएगा ना बेटा, उसको तो मैंने मना नहीं किया। नूने, दूसरे जी नूने एराबी कहलाते हैं। जी। नूने राबी गिरा देंगे और नूने निस्वा लगेगा। ला जी, तंसुर।
तो क्या बन गया आखिरी? ला तंसुरना। बिल्कुल ठीक हो गया। समझ आ गई अब आपको सारा? जी मैम। कोई मुश्किल? हाँ, भजन गर्दाने एक दो और करवा दें कि उसमें हरकत हम जरा भूल जाते हैं। जी बेटा, वे सारी करनी है हमने, पूरी 6 की 6 करनी है। अभी तो दूसरे पे आप आए हो। मैम ये होमवर्क हम कहाँ पे सेंड करें? मैंने ये सारी गिरदाने आपने काफी देर जब मेरे ख्याल से करवाई थी तभी मैंने करी थी, ये सरफे सगीर ये तो, बेटा लेकिन मुझे आप सेंड सेंड कहाँ पे? करोगे ना, मेरे मेरे नंबर पे करोगे? आपके नंबर पे? जी, बहुत ठीक। सारी बच्चियां रेगुलर असाइनमेंट्स भी करती हैं और नोट्स भी बना के मुझे चेक करवाती हैं। नहीं मैम, लेकिन मैं समझ रही थी इस पे सेंड करना है ना, जिस नंबर पे ये है, तो मेरे उस पे पर्सनल तो नंबर नहीं पे हो। करोगे ना बेटा? उसको तो ब्लॉक किया हुआ है मैंने। वो तो सिर्फ क्लास के जी लिए है। ठीक है, ओके मैम। जो भी चेकिंग करवानी है आपने मुझे करवानी है ना, मेरे नंबर के ऊपर भेज के। ठीक है मिस, ठीक है इंशाल्लाह। जी। आ, टीचर करूमा का इस्मुल फाइल और इस्मुल मफूल को होगा। जी, इसमुल फाइल होगा, इसमुल मफूल भी नहीं होगा। हमने कहा उसमें मफूल होता ही नहीं है। 5 होंगे। जी, 3 नहीं होंगे, दोनों मजहूल नहीं होंगे, और इसमुल मफूल नहीं होगा। ठीक है, उसको हम यहाँ लिख जी लेते हैं। ठीक आखिरी वर्ड ही है। ला तकरुम जो लिखा था, तो फाइल के वजन पे क्या होगा? का रीमुन। कैसे बनेगा इसका इसमुल फाइल? का रीमुन, बिल्कुल फाइल के सांचे पे होता है। ठीक है जी। सासा एक बात करनी थी। जी बेटा। अ, अल्हम्दुलिल्लाह समझ तो आ रही है, लेकिन ना मेरे माइंड में ना चीजें सीक्वेंस में नहीं आ रही, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आती है। अब ये सारे जितनी टॉपिक्स हैं आपने जो ये बाब नसरा से स्टार्ट की, ये सारों की है, लेकिन एक ना प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से फिर मुझे गर्दान बनाने में प्रॉब्लम आती है। आप मुझे बताओगे कि क्या सीक्वेंस में आपको समझ, मतलब मुझे आपके पॉइंट की समझ नहीं आई। जैसे ये अब आपने एक तरतीब से शुरू किया ना, बाप को लिया नासौरा, फिर उसका माजी, फिर मुजारा, फिर इस तरह से उससे वो बनाया हाजिर में। जी, अब आपको मैं अभी तक तो हमने की 4 गर्दानें थी ना। अब आपको सीक्वेंस से अब लेके चलना शुरू हो रही हूँ ना। उस्ताजा, अब मुझे अगर एक किसी सीक्वेंस स्टूडेंट से से हम हेल्प मिल तसरीफ सके। और सरफे सगीर और कबीर इकट्ठे लेके चलेंगे हर गर्दान पे। उस्ताजा, अगर मुझे किसी स्टूडेंट के नोट्स मिल जाए तो सिर्फ ये एक सीक्वेंस मिल जाए ना, फिर मैं इंशाल्लाह खुद से पूरा कर लूंगी। बेटा सीक्वेंस तो मैंने जिस तरह पढ़ाया है उनका सीक्वेंस तो उसी तरह ही है ना। जी। अच्छा, ये मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको, कि जितने भी आपके फाइल है ना, वो बनते हैं फाइल के वजन के ऊपर। ठीक है। जिस तरह मिसाल के तौर पे नासारा है तो वो बनेगा ना सीरुन। इसी तरह फाता है तो बनेगा फा तीहुन। फिर अगर ज़ाराबा है तो ज़ा रिबुन। फाइल या एग्जैक्ट सांचे के ऊपर। वाहिद ये बाब करुमा यकरुमु है कि जिसका फाइल एक बिल्कुल नई शक्ल में आता है। ठीक है। अल्लाह ताला के जो नाम है ना, समी उन, अलीमुन, करीमुन, ये बेसिकली इसका सांचा है इस्मुल फाइल का। क री मुन। आपको जैसे मैंने कहा ना कि अल्लाह ताला जो है वो काम नहीं करते। ठीक है। तो
अब उसी से याद रखना कि उनका काम करने का जो फाइल है ना वो बाकियों से मुख्तलिफ है। हर फाइल जो है वो फाइल के वजन पे है। कातिल, हासिद, नासिर, जाबिर, ठीक है, कातिल। लेकिन वाहिद करुमा यकरुमु, जो हमने सबसे ऊपर बादशाह सलामत का नाम दिया, तो वो उनका जो फाइल है मफूल है ही नहीं, मजहूल है ही नहीं, और फाइल भी मुख्तलिफ है। यानी कि आप अल्लाह ताला के नामों को जहन में लाओगे तो आपको उसका फाइल याद आ जाएगा। अलीमुन, करीमुन, समीउन, अजीमुन, रहीमुन। आई समझ? ये फाइल का सांचा है बाब करुमा यकरुमू का। आई है कि नहीं आई है बात समझ? जी 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 जी, अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है। बस सिर्फ इसका फाइल फर्क है, बाकी सब के एक ही शक्ल के फाइल हैं। सही। यहाँ लिख देती हूँ मैं, इस्मुल फाइल। ठीक हो गया, बात समझ आ गई? आगे चलते हैं जी अगली गर्दान के ऊपर। जी, कौन से बच्चे की बारी? वफा आप बनाओगे बाबे जौद से। थोड़ा टाइम है, जरा कोशिश करें जल्दी जल्दी करें। वफा आप क्लास में मौजूद हो? नुज़त, नुज़त परवीन। मेरी आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है अस्सलाम टीचर। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। नुज़त आप बनाओगे? नहीं बन पाएगा मिस मिस से, टीचर क्योंकि हम किस अभी बात? क्लास में बैठे हुए हैं, ध्यान ही नहीं दिए शुरू से। ध्यान क्यों नहीं दिया? आज पढ़ने की मूड नहीं थी? नहीं, पढ़ने की मूड थी पर थोड़ा कुछ काम में लग गया, ध्यान नहीं था। तो अब आप लोगों को इसलिए फिर समझ नहीं आती ना बेटा। ग्रामर तो ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको आप लोग उठ के फेर के पढ़ें। जी सही बात है। तो ये भी आपको बता दूं, ये ना मैं भूल जाऊं कि आज लास्ट क्लास है, उसके बाद आप लोगों की विंटर वेकेशंस हो रही हैं। ग्रुप में देख लेना, मैं डेट लिख दूंगी कि अगली क्लास किस तारीख को है। ठीक है? जी ठीक। तो आज से आप लोगों की सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। सब बच्चे कह रहे थे कि हमारे बच्चे आए हुए हैं या बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं तो हमारे लिए मुश्किल है, तो आप छुट्टियां दे दें। तो इंशाल्लाह आज आपकी आखिरी क्लास है, और इसके बाद अगला हमारा जुमा 2 तारीख को आना है, तो 9 तारीख से हमारा स्कूल दोबारा खुलेगा। ठीक है? 9 जनवरी, जी नोट कर लें आप। 9 जनवरी को आप लोग क्लास में आओगे। 8 तक छुट्टियां आपकी। जी, अब कौन बताना चाहेगा? मैं कोशिश करूं। जी करें। सबसे पहले आपने माजी बताना है। जी जी। जराबा, जी, जोराबा। इसको मजहूल बनाओ। जूरिबा, माजी मजहूल। जूरीबा, बिल्कुल ठीक हो गया। इसका मुजारे बनाओ। युजरबु, जाराबा युजरिबू, बिल्कुल ठीक हो गया। युज रिबू। अब इसका मजहूल बनाओ। आपने स्टार्ट में ये तान पे पेश लगा दी है। जाराबा क्या होता है? युजरिबू होता है। रबा यजरिबु। यजरिबू, जी। यजरिबू। आगे, जी। अब मजहूल आगे बनाओ। युजरबु, युजरबु।
युज रबू। जी माजी युजरबु। मजहूल का आइन जेर वाला और मुजारे जी मजहूल का आइन जबर वाला। जी मुजारे मजहूल में सिर्फ ये तान को पेश मिलनी है। माजी जी मजहूल में एक से ज्यादा भी पेश आ सकती हैं। आइन कलिमा से पहले जितने भी हरकत वाले लेटर हैं वो सब पेश में बदल जाएंगे। ठीक है। अभी मुसलासी मुजरद में तो ऐसा कोई बात नहीं है। जब मजीद फी में जाओगे तो वहाँ एक्स्ट्रा लेटर्स जी होंगे, तो वो एक्स्ट्रा लेटर्स भी पेश में बदलेंगे। यहाँ पे अभी फिलहाल आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप बनाओ फेले अम्र। जी। मैम मैम एक डाउट। आ, इसको ये मुकम्मल मैम करते हैं तो फिर मैं पूछती हूँ आपसे उस्मा। जी। जी उस्ताद। जी। उस्मा आप बना रहे हो ना किरदान? जी जी मैम। बनाते जाओ। फेले अमर। अजरिब। अज। आपने कहा अज रिब। क्या इसका हमने जी फॉर्मूला बनाया था? तरीका क्या हमने डिस्कस आ, किया था? अलामते मुजारे हटा देंगे हम्म। और इसको मुजारे हाजिर करेंगे। मुजारे हाजिर वो क्या होता है? यानी हाजिर के सीगे से बनाएंगे। तो आपने बनाना ही हाजिर है उसको, मतलब हाँ जी, हाजिर के सीगे से बनाया, फिर क्या बन गया? यजरिब यानी तजरिब और अजरिब। हमजा कहाँ से आ गया? मैम फिल अमर का सीगा बनाना है ना हमने। तो आप फिल आपने तो अमर मुझे कुछ बना रहे हैं। बताया ही नहीं कि कहाँ से आ गया हमजा, क्यों आ गया, कब आता है हमजा, कौन सा हमजा है ये? हमजा वसली। मैम हमजा जब वसली कब आता है? हमजा वसली आएगा जब पहला हरफ जो है वो साकिन होगा तो फिर उसको। तो पहला, हाँ, तो आपने मुझे कहा यहाँ पे तजरिब है, ते मौजूद है, तो फिर कैसे आ गया हमजा वसली? ते पे तो हरकत है, साकिन कौन सा है? मैम ये इसको हम हटा देंगे ना बनाने के लिए फेल अमर तो आपने मुझे तो नहीं की बताया कि गर्दान जब हटाया है मैंने कुछ यहाँ से। आपने तो तजरिब बता के तो साथ ही हमजा भी आ गया बीच में। आप स्टेप्स सॉरी बताओ मैम। ना बेटा, कि अलामत मुजारे हटा के, क्योंकि अब अगला हरफ जी अल्लाह। साकिन है तो हमजा वसली आ जी जाएगा। पूरी एक्सप्लेन करो। जी आप इस तरह से बोलो कि आप एक नए सीखने वाले को सिखा रहे हो, जिसको नहीं पता उसको जी बताना बस। है आपने। आगे पढ़ाना है कि जी नहीं बस इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। नियत तो खालिस कर लेना, बाकी अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए उन पे छोड़ दें आप। नियत का तो अजर कमा लें। और जी जो इंशाल्लाह। इंसान ये नियत कर लेता है ना, फिर वो रेगुलर भी हो जाता है, फिर वो नोट्स भी बनाता है। मैं तो जी मतलब जब ज्वाइन किया था तो इस नियत उसी वक्त बांध ली थी। उनके एक एक हरफ को मैं लिखती थी कि मुझे आगे जी पढ़ाना है तो मुझे पता हो कैसे बोलना है। हूँ हाँ को भी मैं जी लिखा करती थी। आगे अल्लाह तौफीक दे या ना दे वो अल्लाह जानता है, लेकिन इरादा और नियत तो कर लेना, उसका अजर तो खाल कमा लें मुफ्त का। जी इंशाल्लाह। तो आपने कहना है कि अलामत मुजारे को हटाया क्योंकि जी अगला लेटर साकिन है, वो पढ़ा नहीं जा सकता, तो हमजा वसली ले आए। जी जी ठीक है, ऐसे बोलना है आपने। अब हमजा वसली ले आए तो हमजा वसली का हरकत कैसे लगाई जाती है? आ, हमजा वसली को मिस वो तीसरे हरूफ को देखती हमजा वसली पर अलामत जो है ना वो तीसरे हरफ को देखते हुए लगेगी। तो क्या उसका कायदा यानी है? जैसे यजरिबू है तो जाद के ऊपर जो तीसरे बेटा अभी आपके पास लेटर। जो वर्ड है उसकी तीसरी हरकत को देखना है। जी आप तो यजरिबू का या हटा चुके हुए हो, फिर वो कहाँ से आ गया बीच में?
ठीक है मिस। आपने तो जो लफ्ज बनाया है उसके तीसरे हरफ को देखना है ना। अभी जी क्या जी। वर्ड बनाया है आपने? तजरिबु। अभी तो आपने ते गिराया है, हमजा वस्ली जी, लगाया है, तो वो ते वापस कहाँ से आ गया? तो मिस फिर हम अ, उसको यानी ता को हटाने के बाद जो तीसरा लेटर है उसको उसकी हरकत को बेटा ता देखेंगे। को हटाने के बाद आप हमजा वसली ला चुके हो, ठीक है। ठीक है, अच्छा हम। आप लाए हो तो ठीक है। उसके ऊपर हरकत डालनी है ना, अगर आया ही नहीं हुआ तो हरकत कैसे लानी है आपने? जी ठीक है मिस, तो पहला फिर स्टेप है कि अलामत मुजारे गिरा दें। जी। अब क्योंकि ज़ौद साकिन हो गया, पढ़ा नहीं जा हम्म सकता, तो हमजा वसली हम्म ले आए, लिख दिया उसको। जी जी ठीक है। लिखने के बाद अब आपने सोचना है कि मैंने इस हमजा वस्ती हम्म, पे हरकत क्या लगानी है। तो जी तीसरा हरफ ठीक अब क्या है हमजा को गिनते हुए? है। जी तीसरा लेटर आइन कलमा जो है इसका। आइन र शाइन नहीं र देखना बेटा, आपने जो वर्ड है उसकी तीसरा हरफ देखना है। जी ठीक है मिस, रा को देखेंगे। रा को देखेंगे, क्या हरकत है रा की? जेर। तो फिर आपने क्या हमजा वस्ती पर डाला है? जबर। जबर तो हमजा वस्ती पे कभी भी नहीं आ सकता बेटा, ठीक चाहे है। तीसरे हरफ पे जेर हो, चाहे तीसरे जी हरफ पे जबर हो, दोनों सूरतों में ठीक जेर आती है। हमजा ठीक वसली तो जबर की दोस्ती नहीं है उसके साथ, उसको पसंद ही नहीं करता, ठीक अपने ऊपर आने ही नहीं देता, ठीक है। ठीक ठीक है। अब जज़ाकल्लाह। क्या आएगा हमजा वसली पे? इज़रब। इज। इज़रब। अब इधर जेर दिया तो आगे जबर दे दी है। जिब। हिजरी इज रिब। इज़रिब। यस। अब इसको फेले नहीं बनाओ। ला तज़रिब। ला तज़रिब। तज रिब, बिल्कुल ठीक हो गया। अब आइए समझ। जी मैम। चलो इसका अब फाइल मफूल भी बना लो। इसका फाइल क्या बनेगा? इस्मुल फाइल ज़ारिबुन। ज़ारिबुन, बिल्कुल ठीक हो गया। ज़ारी बुन। ज़ारी बुन। और इसका इस्मुल मफूल क्या बनेगा? मज़रूबुन। आख एंड को साकिन को कह रहे हो? अमर बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? आ, इस इस्मुल मफूल कह रहे हैं ना आप? जी, तो मफूल की क्या होता है? मज़रूबुन मफ़ऊल उनके वजन पे आएगा। तो फिर आप साकिन करके तो ना बोलो उसको। जी मिस, ज़ारिबुन मज़रूबुन। मज़रूबुन। मज अभी आपका मुकम्मल जी तसरीफ तैयार हो गई है। जी मैम। टीचर आई? आपने रॉ पे फतहा लगाई हुई है, मैं कंफ्यूज। क्या लगाई है? रॉ पे तो फतहा लगी हुई है, कहाँ पे लगी हुई है? कहाँ कसरा? अच्छा, मुझे तो किस वर्ड पे मैम बेटा? मेरा भी यही डाउट है कि कसरा कसरा लगता जा रहा है रॉ पर, यजरिबू मुजारे में। पहले नसरा था तो यंसुरु आया था ना मुजारे में, यंसुरु। अ, नहीं, मुजारे में कहाँ लगी हुई है? किस वर्ड की बात कर रहे हो बेटा उज़मा? लाइन से सारे वर्ड्स पढ़ो। मैम से कोई और कह रहा है, ज़ारबा। हम्म। ज़ुरिबा। यज़रिबु। हम्म। युज़रब। फिर आप साकिन कर रहे हो, आप इज़ साकिन क्यों करते हो वर्ड्स को? इज़ ये युद्ध युज़रब। तो लगी हुई है। मैं बड़ा युज़रबु। हम्म। इज़। ला तुज़रिबु। ज़ारिबुन फिर आप एंड मज़रूबुन। को बू कह रहे हो। अमर और नहीं किया एंड कैसा होता नहीं है? ला तज़रिब।
इजरिब ला तजरिब, बिल्कुल ठीक है। जारिबुन मजरूबुन। बिल्कुल मैम परफेक्ट हो गया। मैम थोड़ा मुजारे मुजारे का बेटा हमने पेयर्स याद किए थे, मुजा ज़ारबा यज़रीबू, याद है? मैम यंसुर नसरों में यंसुर आया था ना मैम। तो बेटा सारे पेयर फर्क है, आप लोगों को मैंने याद करवाया हुआ है। हर पेयर फर्क है, एक जैसे थोड़ी है सारे ये। अच्छा। पहला हमने पढ़ा था क रूमा, यक रूमू, दोनों पेश वाले। फिर हमने पढ़ा था ना सारा, यानी कि माजी में जबर है, यन सूरू, उसकी आइन पेश वाली है। आप लोगों को एक कहानी सुनाई थी मैंने, बादशाह वजीर और अवाम वाली, आपको भूल गई है? नहीं जी। अब आप लोगों को मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने जितना अभी तक पढ़ा है उसको छुट्टियों में पढ़ो, ये जो गर्दानें हमने जितनी कर ली हैं। आपका मैं एग्ज़ाम लेने लगी हूँ इसके बाद, छुट्टियों के बाद। मैम गर्दानें आपने आप कहा लोगों ने कि याद करके आनी है। इंशाल्लाह। मैम ये जो फेल अमर है, इसमें जो हमजा वसली पे जबर नहीं आ सकती, इस पे अभी पेश और सिर्फ जेर ही आ सकती। जी सिर्फ जेर आती है या पेश आती है? अगर थर्ड लेटर पेश वाला है तो आपकी हमजा वसली पे भी पेश आएगी। अगर थर्ड हम्म, लेटर पे जेर या जबर है, दोनों सूरतों पे हमजा को जेर देनी है आपने, जबर कभी नहीं आ सकती। जबर नहीं आ सकती, पेश और जेर आ सकती है। हाँ, बिल्कुल। तीसरे लेटर होगी तो भी जेर जी ही आएगी। जबर भी होगी तो भी जेर देनी है आपने, जी लेकिन ठीक। अगर पेश जजाक होगी तो फिर पेश दोगे। जो लेकिन जेर और जबर के जेर अल जेर ही अल हम आएगी। पढ़ते हैं ना, अल हमदू, अल जी जी। रहमान, अल हाँ जी। रहीम, वो भी हमजा वसली है। वो जी वाहिद हमजा वसली है जिस पे जबर आती है, उस पे जेर पेश नहीं आ सकती। ठीक 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 ठीक। जजाक। सबको क्लियर है? ये तसरीफ की समझ आ रही है आप लोगों को किस तरह हमने की है? 8 हमारे पास गर्दानें होती जी हैं। मैम। माजी मारूफ, माजी मजहूल, मुजारे मारूफ, मुजारे मजहूल, फेले अम्र, फेले नहीं, फे इस्मुल फाइल, इस्मुल मफऊल। अब ये 8 गर्दानों के हर गर्दान का पहला वर्ड, ये मिल के सरफे, सर्फ कहते हैं गर्दान को, सगीर कहते हैं छोटी को, छोटी गर्दान बन गई। और जब सरफे कबीर है उसमें हम क्या करते हैं कि एक मुकम्मल, अब इन 8 वर्ड्स में से किसी एक को पकड़ लूं। मसलन जाराबा को ले लिया, जाराबा जाराबा जाराबू जाराबत, जाराबता जरबना, जरबता जरबतुमा जरबतुम, जरबती जरबतुमा जरबतुन्ना। ठीक है, जरब तू, जरबना, जरबना। अब ये माजी की एक मुकम्मल गर्दान जो है, पूरी की पूरी गर्दान 15 अल्फाज की, अब ये सरफे कबीर कहलाएगी। मैम जो नौवां लफ्ज है, वो आपने कहा इसमें मस्दर भी इसमें शामिल होता है जी सरफे सगीर में। बिल्कुल होता है, लेकिन वो हर एक का एक डिफरेंट है, इसमें कोई फिक्स पहचान नहीं है। जब हम सुलासी मुजरद पढ़े, मजीद भी पढ़ेंगे ना, वो एक फिक्स शक्ल पे आती है। तो वो हमें उसका बताना मुश्किल नहीं होता। इसमें हमें डिक्शनरी से हेल्प लेनी पड़ेगी, अल्फाज देखने पड़ेंगे कि क्या बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक फ़र्क तरीके से बनता है। जब हम डिक्शनरी देखते हैं तो आपको माजी लिखा होता है, मुजारे लिखा होता है, और साथ ही उसका क्या लिखा होता है, बाप का नाम, यानी कि वो भी साथ दिया होता है उसके। 10 10 हो गई है।
तो अब इसको यहाँ पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। तो छुट्टियों के बाद इसको मज़ीद थोड़ा सा आप सबको मैं करवाऊंगी, क्योंकि आप लोग अभी इतने, मुझे लग रहा है क्लियर नहीं हुआ वो आप लोगों को। ठीक है, तो असाइनमेंट का थोड़ा क्लियर कर दें कि क्या इन छुट्टियों में किस क्या करना आप है, किस टॉपिक को हम करें। सिर्फ ये गर्दाने, माजी की, मुजारे की, अमर जी। की नहीं की, ये गर्दाने आप लोगों ने प्रैक्टिस करके आनी। माजी की फेले मुजारे की, जी। और ये मतलब ये पूरी सरफे सरफे सगीर। बेटा सारी मैं बता रही हूँ, मुकम्मल भी आपको आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने इस पे, साल से ऊपर हो गया मैं पढ़ते हुए। ठीक है, तो ये अब जी अगर जी। हम आगे नहीं जाएंगे जब तक आप लोग ये सीख नहीं लोगे। ऐसे तो मुझे अब यही लग रहा है ना कि मुझे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर आप लोगों को चीज़ें क्लियर ही नहीं हो रही तो फिर आगे जाने का तो मकसद ही ख़त्म हो जाता है। इसको अच्छी तरह से पढ़ के आए, समझ के आए, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी। अगर आपको आता हुआ तो हम आगे निकलेंगे, वरना इधर ही बैठे रहेंगे। ताजा अगर किसी साथी से हेल्प लेनी हो तो किस साथी से ले सकते हैं अ, ड्यूरिंग असाइनमेंट? 1 मिनट ज़रा।